दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि हमारा क्रिसमस और नौ वर्ष का बुखार अब उतर गया होगा। हमने सब मना लिया, खुशी मना ली, कुछ ने मार खा ली, कुछ ने सिर फोड़वा लिया, कुछ ने पटाखे फोड़ लिए। जो कुछ होना था सब अच्छा था। सब धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर को। जो कुछ तेरी ओर से आया मेरे लिए भला था। इस समय से हम गुजर चुके हैं। अब हम नए वर्ष में जा रहे हैं। नए वर्ष में हमारे पास नई चुनौतियां हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। थोड़ा सा मेरा कटु वचन रहेगा, उसको अपने घूंट में ले लेना। मुझे किसी को अपमानित करने का मनसा नहीं है, पर टीस जरूर लगाना चाहता हूं कि आप लोग चौंको और समझो कि आज हम किस मुहाने पर खड़े हुए हैं और हमारे जो दर्शन है, हमारे जो काम है, हमारा जो विकल्प है, वो क्या और कैसे होना चाहिए, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको दो वीडियोस दिखाऊंगा। छोटे छोटे वीडियोस हैं। जहां तक कि मेरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उन लोगों ने तो खूब देख ही लिया होगा। अभी जो कांकेर में, अंतागढ़ में जो हमला हुआ है, इसके इतिहास में तो मैं जाऊंगा और बताऊंगा आपको। पर इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो भय उस वक्त जब पैदा होता है, जो घबराहट होती है, जो हमला होता है, वो कितना भयावह होता है, ये आप इस वीडियो में देखिए। ये एक हमारे अच्छे मित्र हैं, पत्रकार हैं, जिनने बिल्कुल ठीक उस जगह पे लिया जहाँ पे हमला शुरू हुआ और जहाँ से ख़त्म हुआ। शुरू होने के पहले से, तो उसे ज़रूर देखिएगा। किंतु हमने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं धीरे से ये सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। आप पीछे देख सकते हैं, गांव वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले सामने में खड़े हैं। आप देख रहे हैं पीछे, हमारे साथ पीछे लोग आ रहे हैं, डंडे, लाठी, बॉटल, सब कुछ लेके गांव वाले सब के सब यहाँ पे जमा हो रहे हैं। हजारों, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। किस तरीके से यहाँ पे है, छत पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। पुलिस विभाग यहाँ पे गिरा दिया गया है, पत्थरबाजी हो रही है, अंदर भी तोड़ दिया गया। ये तोड़ के बाद ये दरवाजा तोड़ दिया गया। तो ये भय को पार करने के लिए अब हमें क्या करना है और क्या कर सकते हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हिम्मत जो होती है, जो हौसला होता है, हौसले को सहारा चाहिए होता है। हौसला कोई अकेले मीनार पे चढ़ के कुछ नहीं कर सकता है। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जो सहारा है नदारद है। सिर्फ 2-4 लोगों ने पूरी दुनिया से कुछ हम लोगों को सहायता, सहयोग दिया है। मैं उन छोटे भाइयों को तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो अपनी घटी से उस विधवा औरत के माफिक मेरे को देते हैं। मैं तो उनको कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये मेरे बड़ी संस्थाओं के लिए है। ये जो बात कह रहा हूं, मेरे बड़े चर्चों के लिए है। मैंने क्या नहीं किया है। आप सोचिए कि मुझको जो रिस्पांस मिलता है, अभी हमला हुआ कांकेर का, मुझको तुरंत वहाँ भाग के जाना था। और जो कुछ था, मेरी पोजीशन मैं जानता हूँ, बोलने से कुछ होगा नहीं। भैंसा का सिंह भैंसा बर गरू कहते हैं यहाँ पे, वो मैं जानता हूँ कितने भारी है मेरे लिए। तो हम लोग वहाँ जाना चाह रहे थे। जाने का हमारे पास सहयोग संसाधन नहीं हो पा रहा था। मैंने दर्जनों चर्च, और कम से कम बड़े बड़े चर्चों की बात करता हूँ, मेरे ये गरीब छोटे चर्चों को तो कभी उसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। मैंने बहुत जाके अपील करी और मुझको जवाब ये मिला कि वी आर प्रेइंग, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं सोचा क्यों नहीं, जब ऐसा है तो मैं भी अपनी गाड़ी के पास आ गया। मैंने भी दुआ की, पेट्रोल खाली था। तो खैर कुछ हुआ नहीं। आप भी जानते हैं ये इस किस्म के दुआ का ढोंग होता है। जिनको काम करना होता है वो बढ़ के काम करते हैं और दुआ मांगते हैं सामर्थ्य के लिए, शक्ति के लिए अपने परमेश्वर से। वो सब मुझको इन बड़े चर्चों से कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि क्राउड फंडिंग, सिर्फ 10 रुपये एक विश्वासी से 1 महीने में मांग रहा था। उन भाइयों के लिए आप देव जिनके लिए हम जाते हैं, लड़ते हैं, हवा में हम उनके लिए नहीं लड़ सकते हैं। वो सब उल्टे घड़े पे पानी गया। और वैसे ही मैंने पूरी दुनिया में कुछ इंडिविजुअल्स को, ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये बड़े फंडिंग की बात कर रहा हूँ। ये छोटे फंडिंग से इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं चल सकते हैं। तो 2-3 लोगों ने मुझको थोड़ा सा सपोर्ट किया, जिसमें हम एक कदम यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो ये ऐसी स्थिति हुई है। अब मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखता हूँ और मांगता भी नहीं हूँ। अब एक हर चीज़ की सीमा होती है।
और परमेश्वर ने जहाँ तक कि अपने को हिम्मत दी थी वहाँ तक हमने काम किया, और आगे भी परमेश्वर जो करेगा तो हम लोग ज़रूर काम करेंगे। पर अब हवा में तो दौड़ के नहीं हो सकता है काम। तो मैं आपको सामने ये इसका इतिहास रखना चाह रहा हूँ। अंतागढ़ का कहानी नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा बताऊंगा कि ये हमला जो था, जो दंगे थे, ये सब प्रायोजित थे। ये पहले 15, 16, 17 तारीख को किए गए, और उसके बाद फिर ये 28 तारीख को किए गए। उसके बाद फिर ये अभी कोशिश थी कि इसको अभी दंगों को और भड़का करके नए साल के समय किया जाए। फोरम उसमें डटा रहा, और हमें जिस किस्म से काम करना होता है वो दिखता नहीं है। पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमला नहीं कर पाए। और पहली बार सिर्फ एक चर्च को जलाए थे जो 17 तारीख को हुआ था, उसके बाद 5 चर्च जले जो 27, 28 को हुआ था, और इस वक्त अभी फिर योजना बनी हुई है कि 18 जनवरी के बाद फिर बड़े हमले की कुछ साजिश की आहट हमको सुनाई दे रही है। पुख्ता मैं नहीं कह सकता, जो कुछ हमको करना है वो हम करते रहेंगे। ये अभी यहाँ की वास्तु स्थिति है जो छत्तीसगढ़ में है, और ये स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। तो हम लोगों को अब इसको करने के लिए हमारी छोटी बुद्धि में और हमारा जो अनुभव अभी तक के 25 वर्षों में हुआ है वो ये है कि हम इस दानों को रोकने के लिए एक काम ये 2 लेवल पे काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम है हमें अपनी जो पीड़ा है दूसरे समाजों को समझानी है। हमारी पवित्रता है वो दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं रही है। हमारे जो नेक इरादे हैं वो दूसरे समाजों तक पहुंच नहीं रहे हैं। हमारे विरोधी लोग जो बढ़ बढ़ के धर्मांतरण से लेकर हर चीज़ की बुराई करते हैं, उसकी काट हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो हमारा ये दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है इस दानों को रोकने का, वो ये है कि हम अपनी बात को रखने में सक्षम हों। दूसरे समाजों में अपना रोना तो रोना छोड़ दीजिए कि मेरा सिर फूट गया, FIR नहीं किया, पुलिस ने की, ये सब पुराना हो गया, इससे कुछ होगा नहीं, कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, सब छोड़ दीजिए। हमको अपने जो भाई हैं, समाज के जो लोग, दूसरे समाज के जो लोग हैं, उनको समझाना है जाकर के। देखिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको शांति, प्रेम, अमन, चैन चाहिए है। एक दूसरे का सिर फुटोवल करने से किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है, और लोग समझते हैं। अब उन तक पहुंचने के 2 रास्ता है। एक रास्ता है कि हम व्यक्तिगत रूप पे पहुंचे। फोरम के पास पूरी टीमें हैं और समर्पित लोग हैं जो अपना सब कुछ दांव पे लगा करके काम करेंगे। मैं खास तौर से अपने बड़े इंस्टीट्यूशंस को दे रहा हूं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके लिए है कि आप हम लोगों को ये जो सोशल मीडिया होता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है ताकि हम सब लोगों तक पहुंच सके। ये बात करोड़ों में जाती है। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप हमको आके दे दोगे या कुछ कर दोगे। हमको बिल्कुल ऐसा कतई पैसा नहीं चाहिए है, और ना हम ऐसा अपील कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उस सुविधाएं को आप हमको रायपुर में बना के दीजिए, वो सबको आप रखिए, हमको उपयोग करने का मौका दीजिए, ताकि आज हम पूरे विश्व में, पूरे भारत में और पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से समाजों को जोड़ने के लिए काम कर सकें। दूसरा फायदा यह होता है उसमें कि हम खुद संगठित होते जाते हैं। हमारा समाज जो डिनोमिनेशन से हट करके संगठित होने लगता है अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू अपील करते हैं। सोशल मीडिया के साथ अपील करने का खाली मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहो, ये कोई खास अपील होता नहीं है। हमको छोटे छोटे स्किट्स, छोटे नाटक, ये सब बना करके इनको अपलोड करना है, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। आप चकित हो जाओगे कि हमारे क्रिश्चियन फोरम के कुछ ऐसे स्किट्स थे जो हमने 58 सेकंड 60 सेकंड के दिए थे, उसमें 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा था, इतने व्यूज गए थे। तो ये जगह पूरी खाली पड़ी हुई है। इस तरीके से हम मनसा उनके मानस को, जनमानस को अपील कर सकते हैं कि ये खून बहाने से मेरे भाइयों देश नहीं बढ़ेगा। हम भी तुम्हारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हो। हम लोग एक दूसरे का सिर फोड़ना बंद करें और समझदारी की बात करें। ये आप सोशल मीडिया से कर सकते हो। उसके लिए हमको एक बहुत अच्छा वेल इक्विप्ड यहाँ पे स्टूडियो चाहिए है। ये हमारे और चर्च के और किसी की बस की बात नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो समझती हैं, जानती हैं। आपके दिल में परमेश्वर डालता है तो जरूर आइए, और नहीं डालता है तो हमको अपने हाथ पे छोड़ दीजिए। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं है, सबको धन्यवाद कहूँगा। और मैं अपने जो मुझको सहयोग देते आए हैं, मैं से मतलब है छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम को, एक लोगों को मैं इतना तहे दिल से, आंसुओं से धन्यवाद देता हूँ
कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, मुझको सहयोग दिया है, और मैं बहुत गंभीरता से और बड़ी नम्रता से उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो 100, 200, 500 अपनी घटी से भेजते हैं। मेरी कतई इच्छा नहीं होती मैं उनसे लूं, पर मेरी भी ऐसी मजबूरी में फंसा हूं कि मैं क्या करूं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और उन लोगों को देता हूं जो ने अपनी हैसियत से बढ़ कर चढ़ के आगे आकर के कुछ दिया है। इन्हीं लोगों के द्वारा आज हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँची है। और ये जो 2 विकल्प मैंने आपके सामने रखे हैं, ये विकल्प हम जैसे छोटे लोगों के औकात में नहीं है, हमारी पहुंच में बिल्कुल नहीं है कि हम इसको कर सकें। तो मेरा निवेदन आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को अगर बड़े लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ज़रूर उसको देखिए, समझिए। और हमले अभी ख़त्म नहीं हुए हैं छत्तीसगढ़ में, शव को निकाल के बाहर फेंकने का, और जो बाकी जो इतने हमले होते हैं, हम लोग दूसरा जो विकल्प मैंने आपको बोला था वो था कोर्ट में जाने का, जो परमेश्वर ने एक आशीष तो हमको दी है, अनुग्रहित किया है छत्तीसगढ़ फोरम को कि जब भी हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट हमको एक सहानुभूति पूर्वक हमको सुनता है और हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ तो हमको सहूलियत मिलती है। छोटी सी बात एक उसमें बता देता हूं कि जो एंटी कन्वर्शन बिल है, धर्मांतरण विधेयक है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में रखा हुआ है, उसकी शुरुआत करने के लिए हमें आगाही 3 साल पहले परमेश्वर ने दी थी। हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया था और वो बात बढ़ती गई। आज 16 पक्षकार हैं उसमें जो हमारे साथ खड़े हुए हैं ईसाई लोगों को, और बड़े बड़े वकील जैसे मनु सिंघवी जी और कपिल सिब्बल तक जी उसमें आकर के खड़े हुए हैं, जिसके कारण आज सरकार के कामों पे ब्रेक लगा है। हम लोग उसमें से अब पीछे हट गए क्योंकि हमें जो धार चालू करनी थी वो हम कर चुके। हम ना नाम के लिए हैं, ना शौहरत के लिए हैं, ना झंडा फहराने के लिए हैं। हम चाहते हैं कि मसीह की धार बहती रहे, वो नदी चलती रहे जिसमें हर लाखों लोग उद्धार पाएं, उसके लिए हम समर्पित हैं। वो काम हम करते रहेंगे। तो इस किस्म के आपने देखा होगा हाउस चर्च पे अटैक होना बंद हो गए जब से हमारी एप्लीकेशन सिर्फ सुनने के लिए कोर्ट ने लिया है। वैसे हमारे पास अभी शव उखाड़ने के वो है। और यहाँ जो हमला है जो हो रहा है कांकेर में, हमको जो ये देखिए 3 लेवल में हमला हुआ था। 16, 17, 18 तारीख को हमले हुए, चर्च को छोड़ा, आग लगाया। उसके बाद 28, 29, 30 तारीख के बीच में फिर हमले हुए आगे बढ़ करके। वहाँ पर वह 5 चर्चों में हमला लगाया। सब परिवार वहाँ से छोड़ के भाग चुके हैं। ये स्थिति वहाँ की है। और अभी फिर तीसरा हमला होना है। हमें ऐसी अपुष्ट खबरें, समाचार, ऐसी कंपन हमको सुनने में मिल रही है कि 18 जनवरी के बाद कुछ ना कुछ बड़ा छत्तीसगढ़ में होने वाला है। तो चैन की सांस मत लीजिए, जागरूक रहिए, जागते रहिए, एक दूसरे की मजबूती बनिए, एक दूसरे की आलोचना मत करिए, संगठित हो जाइए। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो अपने लिए खुद सहायता करते हैं, और उनको साथ देता है जो संगठित होते हैं। नया नियम पूरा पौलुस की पत्री पढ़ लेना आप लोग, मेरे से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हो। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आइए इस नए वर्ष में जो नई चुनौतियां हैं उनका हम सही तरीके से सामना कर सकें। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।